अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का हमारा लेक्चर है, हम क्लास 5 में पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। और बेटा आज का जो हमारा चैप्टर होगा हम रीड करेंगे वो कौन सा है, द वर्ल्ड इन अ वॉल। और इसकी हम पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा बेटा, आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि हमारे पास जैसे कि हर चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि आपके पास कुछ वर्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं। बेटा ये वर्ड्स जो हैं आपके लिए होते हैं कि इन वर्ड्स को आप पढ़िए, इनको समझिए। अच्छा इन वर्ड्स को हम आपको समझाएंगे कब बेटा, जब आप वर्ड्स मीनिंग वगैरह कर रहे होगे, हम तब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको देंगे ताकि आप और प्रॉपर्ली इसको समझ सको। ठीक है, बट फॉर नाउ अभी के लिए बेटा हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। स्टार्ट में क्या आ रहा है, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय गैरल जुरल। भाई देखो हमारे ऑथर का नाम क्या है, गैरल जुरल है, और इन्होंने दरअसल ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब कि अपने बारे में बुक लिखी है। और उसका नाम क्या लिखा है, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ये इसका नाम रखा है। और क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका चैप्टर बनाया गया है ना, द वर्ल्ड इन अ वॉल, ये दरअसल उसी बुक से कुछ मतलब कि कुछ मटेरियल लेके बनाया गया है, ये उसी का पार्ट है। डिरोल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स। और बेटा ये जो हमारे ऑथर थे क्या थे, ये बहुत एक्सपर्ट थे किस चीज़ में, स्टडिंग एनिमल्स की स्टडी करने में। ही वॉज 10 years old, सॉरी व्हेन ही वॉज 10 years old, डिरोल हिज ओल्डर सिबलिंग्स एंड हिज मदर मूव टू कॉर्फू इंक्रीज टू लिव विद डिरोल्स ग्रोन अप ब्रदर लैरी। और जब ये 10 साल के थे तो डिरोल ने क्या हुआ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी मदर के साथ कहाँ मूव करके चले गए, ग्रीस चले गए, जहाँ पर इनके बड़े भाई रहते थे लैरी, और उनके साथ रहने के लिए चले गए। इट वॉज हियर दैट डिरोल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल एज पेट। और यहाँ पर क्या हुआ, डिरोल ने यहाँ पर आके एनिमल्स को कलेक्ट करना और पेट्स के तौर पर रखना शुरू कर दिया। अब चैप्टर क्या है, द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलॉन्गसाइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी। अब क्या बोल रहे हैं भाई, कि जो झड़ती हुई दीवार थी ना गार्डन के साथ ही एक जगह पर, वो मेरे लिए एक हंटिंग करने की जगह थी। अब हंटिंग के सेंस में ज़रा वो देखते हैं। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस बल्जिंग एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स। अब क्या बोल रहे हैं भाई, कि जो वहाँ पर जो है ना एक एंशियंट ब्रिक थी, मतलब बहुत पुरानी सी मतलब ब्रिक रखी हुई थी, जिसके ऊपर क्या हुआ था, मैंने कि प्लास्टर वगैरह मतलब कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ था, उसकी जो बाहर पर सिता पर क्या जमी हुई थी, काई जमी हुई थी। वो ग्रीन ग्रीन सा मटेरियल नहीं होता जो अक्सर पानी की वजह से बन जाता है। और कह रहे हैं कि काफ़ी सर्दियाँ गुजरने के बाद बाकायदा देख के लग रहा था कि हाँ यार ये बहुत पुरानी चीज़ है। द होल सर्फेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, सम सेवरल इंचेस वाइड, अदर्स वर एज फाइन एज हेयर। Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath। तो क्या बोल रहे हैं कि उसमें देख के बकायदा क्या लग रहा था कि यहाँ पर जगह जगह ब्रिक्स हैं, कुछ छोटे ब्रिक्स थे, कुछ बड़े ब्रिक्स थे, और वहाँ पर अजीब व गरीब चीज़ें कि जैसे फंसी हुई होती, मतलब कि वो देखते हो ना, अगर कोई दीवार बहुत पुरानी होती है तो वहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें होती है, कभी कोई कचरा होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या लगा हुआ होता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद थी। अब क्या लिखा हुआ है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड अलॉट एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स एंड द हंटर्स एंड द हंटेड। अब क्या बोलने की अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, जो दीवार में रहने वाले मतलब इनहेबिटेंट्स थे। अब आप बोलें सर दीवार में कौन रहता है, बेटा मुझे बताओ दीवार में कौन रहता है। आपको पता है ना कि इंसेक्ट्स रहते होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर जो उसमें होल्स वगैरह बने हुए हो, सुराख बने हुए हो, तो आपको ये बात पता होगी कि वहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह अक्सर मौजूद होते हैं। वन मिक्स्ड अलॉट, और वहाँ पर बहुत सारे मौजूद थे। और क्या बोल रहे हैं कि ये दिन और रात की इनकी अलग अलग ड्यूटी थी, मतलब कि उसमें से कुछ हंटर्स थे और कुछ हंटेड थे, मतलब कि कुछ शिकार करते थे और कुछ ऐसे थे जिनका शिकार होता था। अब क्या बोल रहे हैं, एट नाइट द टोड्स एंड गेकोज वर द, आगे लिखा हुआ है क्या, हंटर्स। देयर प्रेज वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, मॉस ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रोडेंट बीटल्स हवरिंग विद देयर नाइट्स वर्क। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मेंढक वगैरह थे ना, उस वक्त रात में अक्सर क्या होता था, किसका शिकार बनते थे, ये उन मेंढक वगैरह का शिकार बनते थे। और किसका, जो क्रेन फ्लाइज, मतलब आपने वो देखा बेटा, जो अक्सर जैसे हम एक चीज़ बोलते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह बोलते हैं, जो इस तरह का जो होता है इंसेक्ट होता है जिसके पर वगैरह टाइप के होते हैं, और बीटल्स वगैरह जो इससे उड़ रही होती हैं। अब ये क्या करते थे, मॉथ। बेटा मॉथ आप लोगों ने शायद इस तरह का देखा हो, ये टिड्डे टाइप का तरह एक होता है। अक्सर क्या होता है कि रोशनी वगैरह की तरफ भी ज़्यादा होता है, ये कभी अक्सर आपको बारिशों में दिखता है ये। तो क्या करते हैं, अब आपको ये बात पता होगी कि टोड वगैरह जो होते हैं, मेंढक, उनकी ज़बान बहुत लंबी होती है, तो ये अपनी ज़बान से अटैक करके उसको खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रात के वक्त कौन हंटिंग करता है, कौन शिकार करता है, मेंढक। आगे क्या लिखा है, बाय डे इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडेटर्स। लेकिन कह रहे हैं, जो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि सुबह के वक्त ये बताना बड़ा मुश्किल होता था कि शिकार कौन है, शिकारी कौन है। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स। वो कह रहे हैं हर चीज़ देख के ऐसा लग रहा होता था कि हर
चीज़ एक दूसरे का शिकार कर रही है। द हंटिंग वॉफ सर्च आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स, द स्पाइडर हंटेड फॉर फ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज फेड फॉर स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड्स फेड ऑफ एवरीथिंग। क्या बोल रहे हैं भाई, कैटरपिलर्स स्पाइडर का शिकार करते थे, स्पाइडर फ्लाइज का शिकार करती थी, ड्रैगन फ्लाइज स्पाइडर का शिकार करते थे, और मतलब साथ में लिजर्ड वगैरह तो हर किसी चीज़ का शिकार कर रही होती थी। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, सुबह के वक्त जो है ये बड़ा डिफिकल्ट होता था बताना कि भाई कौन शिकारी है और कौन शिकारी है, क्योंकि सुबह के वक्त सबके सब एक दूसरे को खा रहे होते थे, खास तौर पे उस दीवार की बात कर रहे हैं। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। लेकिन कह रहे हैं क्या, डोरल क्या बोल रहे हैं जो ऑथर है हमारे, बोल रहे हैं कि जो मेरे सबसे फेवरेट मेंबर थे ना वो कौन थे, ये वो थे जो कि सबसे शाय मेंबर थे और ज़्यादातर अटेंशन सीख नहीं करते थे अपने किसी भी एक्शन से, बल्कि ढके छुपे रहते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, you hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall। कह रहे हैं कि ये जो सबसे मेरे फेवरेट थे ना, यही सबसे डेंजरस भी थे, बल्कि ये तो ऐसे थे कि आप अगर इनको ढूंढने भी अगर आप चाहते भी ना तो आपको शायद ना मिलते जब तक आप प्रॉपर्ली तलाश ना करो। और यही नहीं, वैसे तो आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर वो रहते ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली देखो तो आपको इन्हीं क्रैक्स, जो दरारें पड़ी हुई दीवारों में, यहाँ पर आपको शायद थाउजेंड्स की तादाद में मिल जाएं। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, there crouching beneath it would be a little black scorpion, an inch long, looking as though he were made out of polished chocolate। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप उस जो प्लास्टर वगैरह हुआ है, जो देखते हैं दीवार झड़ जाती टुकड़े होते हैं, तो अगर आप उसको उठाते हो डायरेक्ट हाथ में आ जाती है, कह रहे हैं अगर आप उसको उठा के देखोगे ना तो वहाँ पर आपको उठाने में पता चलेगा कि भाई इन क्रैक्स के बीच में तो बाकायदा स्कॉर्पियन, किसे बोलते हैं बेटा, बिच्छू को बोलते हैं। और कह रहे हैं एक लंबा स्कॉर्पियन, उसको देख के लगेगा पॉलिश चॉकलेट, मतलब कि जो ब्राउनिश टाइप के नहीं होता, इस कलर का मतलब कि वो है। और बेटा आपको पता है कि स्कॉर्पियन क्या होता है, जहरीला होता है, मतलब कि इसका जहर बड़ा खतरनाक भी होता है। कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद थे। ठीक, लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या लिखा हमारे पास। ओके बच्चों, आगे लिखा हुआ है, they were weird looking things with their flat and oval bodies, their neat crooked legs, the enormous crab like claws। क्या बोलते हैं भाई, ये बड़े अजीब और गरीब दिखते थे कि इनकी बॉडीज एकदम फ्लैट थी, नीट उनकी लेग्स इस तरह की थी, और उनके क्रैब मतलब कि जो केकड़ा होता है उसकी तरह उनके मतलब क्लॉज से, मतलब जिससे वो अटैक करते थे। bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like string of brown beads ending in a sting like rose thorn। और कह रहे हैं कि मतलब कि उनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो आर्मर टाइप का लगता था उन्होंने। आर्मर क्या बोलते हैं इसे, कि जो आप बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए पहनते हो। और कह रहे हैं कि अगर हम उनकी टेल की बात करें तो ऐसा लगता था बीड्स, मतलब कि पता नहीं वो दाएं टाइप कुछ है, और लास्ट में क्या है, एक स्टिंग, जो इसे बोलते हैं डंग उनका बना हुआ होता है। अब बेटा आपको आई होप कि ये बात पता हो कि बिच्छू का जो जहर होता है वो उसके डंग में होता है, बॉडी की बैक साइड पे दुम में जो होता है। आगे लिखा हुआ क्या, द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर एंड क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम, ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम। कह रहे हैं कि जब कभी मैं यहाँ पर जाता था और ये मैं काम करता था स्कॉर्पियन को देखने के लिए, तो वो क्या करता था कि अक्सर मुझे वार्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी टेल उठाता था, जब तक मैं कुछ हरकत ना करूं, कि मुझे वार्न करे कि नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो और कोई हरकत नहीं करना। सही। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल वेयरिंग व्हाट अ फर्स्ट ग्लांस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट। और कह रहे हैं एक मरतबा क्या हुआ, मैंने एक मरतबा फीमेल स्कॉर्पियन को वॉल में देखा, जो कि देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कोई फर कोट पहना हुआ है, वो नहीं जो रुआ टाइप का बाल निकले होते हैं। कह रहे हैं मुझे देख के लग रहा कि मुझे देख के ऐसा लगा कि उसने पहना हुआ है, लेकिन closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging onto the mother's back। और कह रहे हैं कि जब मैं करीब से देखा तो पता चला ये जो फीमेल है ना, ये कोई कोट नहीं पहना हुआ, बल्कि वो छोटे छोटे से उस स्कॉर्पियन के बेबीज हैं जो कि उसकी बैक पर चढ़े हुए हैं, मूव कर रहे हैं। आई वॉज enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up। कह रहे हैं मैंने उसी वक्त अपना जहन बना लिया कि मैं क्या करूंगा, इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को क्या करूंगा, इस पूरी फैमिली को उठा के लेकर आऊंगा अपने बेडरूम में, और वहीं पर उनको मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्ली एक जगह पे रखूंगा और इनको बड़ा होते हुए देखूंगा और इनको मैं पालूंगा। विद इन्फिनिट केयर आई मूव द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स एंड देन हरीड इनटू द विला। और अब जरा ये देखो इन्होंने हरकत क्या करी है, इन्होंने ये हरकत करी कि उस बिच्छू को उन छोटे छोटे बच्चों के साथ उठा के माचिस की डिब्बिया में रख दिया। अब भला खुद बताओ कि क्या ये जहरीली चीज वहां पर रखने वाली कोई चीज है? पहली बात तो ये कि इसको तो आप तंग ही नहीं करो, आप तो खुद दूर भागो, और अगर ये चीज है भी तो उसके अंदर रखने वाली चीज थोड़ी है भाई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अंदर जाने लगा, मैच बॉक्स में रख भी लिया इन्होंने और अब अंदर जा रहे हैं। अब देखते हैं अंदर क्या करते हैं भैया।
अच्छा भाई, आगे लिखा हुआ है इट वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर लंच शुड बी सर्व। कह रहे हैं कि बड़ी अजीब कह रहे मेरी किस्मत से आगे थी कि जैसे ही मैं एंटर हुआ तो उसी वक्त लंच का टाइम शुरू हो गया, मतलब घर के अंदर एंटर हुआ, अभी अपने रूम में नहीं गए। तो क्या हुआ, however I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal। कहने कि क्या हुआ, अब खाने का टाइम शुरू हो गया तो मैंने एक जगह पे रख दिया, मतलब अपने कमरे में नहीं गए, उधर ही घर पे एक जगह रख दिया वो मैच बॉक्स, और हाथ हाथ धो के खाना खाने के लिए चले गए। डॉल्डिंग ओवर माई फूड फीडिंग रॉजर सेल्फिशली under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures। और कह रहे क्या हुआ, खाने पीने में सब के सब लोग ऐसे लगे कि मेरा ध्यान ही हट गया कि मैंने तो भाई स्कॉर्पियंस वगैरह जो बिच्छू हैं वो मैंने फला जगह पे रखे हुए हैं। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश फैच द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग। कह रहे हैं कि जब लैरी ने क्या किया, जब उसने खाना खत्म कर दिया तो वो सिगरेट वगैरह लेने के लिए गया। जैसे कि आपको पता है बेटा, कुछ लोगों में बड़ी बुरी आदत होती है कि वो सिगरेट पीते हैं, अपने आप को खुद ही डैमेज करते हैं, अपनी फैमिली को भी इस तरह तंग करते हैं। और कहने कि क्या हुआ, सिगरेट्स वगैरह लेने के लिए गए और बाद में क्या हुआ, रूम कमरे में क्या, एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक्ड द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट। अब हुआ क्या भाई, कौन सी मैच बॉक्स लेकर आ गए, माचिस की कौन सी डिब्बी लेकर आ गए बेटा बताओ। जी हाँ, वही वाली जिसके अंदर उसने क्या रखा था, वो जो स्कॉर्पियन रखे थे, ठीक है। अब उसको तो पता ही नहीं है भाई कि क्या हुआ था। और आगे लिखा था ऑब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम आई वॉच माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन द मैच बॉक्स। तो क्या कह रहे हैं मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे जो खुश दिन हैं, मेरी जो खुशी वाले दिन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। और मैंने अपने भाई को देखा कि किस तरह से उसने माचिस की वो पैकेट खोला, क्या करने के लिए, जलाने के लिए सिगरेट। और मेरे बच्चों बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, हम चैप्टर को आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, रीड करेंगे। बट स्टूडेंट्स बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा, अस्सलाम वालेकुम।